हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू APV ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग अगेन क्लास 10 का मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट का, कल हमने चैप्टर 2 कवर किया था, उसी में एक आपका पोम मिल जाएगा, ए टाइगर इन द जू। आज हम लोग उसको कवर करेंगे। छोटी सी पोम है, बस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होगी वो लोग आप कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या हो पाता है। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा है ए टाइगर इन द जू। इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या रहा है। कहता है दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब इसमें जो है दो तरह के बाघ की तुलना की गई है। एक बाघ जो है चिड़ियाघर में बंद है, पिंजड़े में बंद है, और दूसरा बाघ जो है पूरी प्राकृतिक आवास में रह रहा है, मतलब नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है। उन दोनों की तुलना की गई है इस कविता में। जैसे कि दो इंसान रहते हैं, एक इंसान जो है जेल में रह रहा है और एक इंसान बाहर की लाइफ को जी रहा है, मतलब ओपन में है एकदम पूरा। जहाँ आपको मन है, ओपन वर्ल्ड है आपका, तो जहाँ आपका मन है जाने का आप घूम सकते हो, किसी के साथ घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू। ओके, बट जेल में क्या होता है, यू नीड टू वर्क विथ अ प्रॉपर रूटीन। लाइक आपको सवेरे सवेरे जो करवाया जाता होगा, वैसे जेल वगैरह जो जाते होंगे उनको ये सब पता होगा कि प्रॉपर रूटीन किस तरह की होती है। ओके, सो वहाँ जो है प्रॉपर रूटीन के हिसाब से आपको सब कुछ फॉलो करना होगा, रूटीन के हिसाब से सब कुछ करना होगा। पर आम लोगों में क्या होता है, कुछ नहीं। यू कैन डू एनी थिंग एनी टाइम एनी हाउ। तुमको कुछ भी करना है, जब कोई काम करना है तुम करोगे, मन करेगा करोगे, नहीं मन कर रहा है, जैसे हम लोगों के साथ होता है। आगे दिया द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो कविता है हमारा चिड़ियाघर से जंगल की तरफ और फिर से जंगल से फिर वापस चिड़ियाघर की तरफ आ जाती है। आगे कह रहा है रीड द पोम साइलेंटली वंस एंड से व्हिच स्ट्रेंजर्स स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड व्हिच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। कहता है इस कविता को आराम से बिना बोले पढ़ना है। मतलब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको बोल बोल कर पढ़ना पड़े, साइलेंटली आप लोग पढ़ सकते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। और उसको साइलेंटली पढ़िए और बताइए कि कौन से स्टेंजा में जो है चिड़ियाघर के शेर के बारे में है, और कौन सा स्टेंजा में ये बताया गया है कि वो जो है लाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वो शेर जो है कहाँ है, पिंजड़े में बंद है, चिड़ियाघर में है, और कौन जंगल में है। चलिए आगे इसी के बारे में पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स ऑन फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ए वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। कहता है वह मखमली गद्दे पे चुपचाप बेचारा, मखमली गद्दा, चुपचाप बेचारा अपने पिंजड़े में साफ दिखाई दे रही धारियों के साथ चुपचाप अपने गुस्से में चलता है। क्या कर सकता है, गुस्से में आप हैं और आपको कहीं बंद कर दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। उसको भी पता है बेचारा शुरू में जब बंद होता होगा, पिंजड़ा में लाया जाता होगा, देन मे बी वो भी कुछ ना कुछ प्रयास करता होगा कि पिंजड़ा तोड़ दिया जाए या फिर पिंजड़ा तोड़ करके आज़ाद हो जाए, कुछ ना कुछ कोशिश करता होगा। जैसे शुरू में जब कोई जेल जाता है तो उसको उस चीज़ का आदी नहीं होता, मतलब वहाँ रहने के लिए नहीं बना होता है कोई भी जीव। किसी को भी पिंजरे में जब डाला जाता है तो स्टार्टिंग से उसे पिंजरे के लिए नहीं बनाया जाता है। वो इंसानों में क्या होता है कि वो कुछ ऐसा गलत करते हैं तब जा कर के उन्हें पिंजरे में डाला जाता है। और जानवरों को लोग जो है कभी कभी क्या होता है सेफ करने के लिए भी, इंसानों से बचाने के लिए, इंसान जो है ना सबसे बड़ा जानवर है और बेवकूफ़ भी, ठीक है। जैसे रास्ते में आप लोग देखे होंगे, आप लोग छोटे बच्चे हो ना, 10 वाले बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे हैं। तो आप लोग जब रास्ते में चलते रहोगे तो अगर आपके आगे कुत्ता चल रहा है, डॉग चल रहा है, तो आप क्या करते हो, रोड पर से कुछ कंकड़ उठाए और या फिर कुछ स्टोन का टुकड़ा लिए और कुत्ते की तरफ थ्रो कर देते हैं। जबकि कुत्ता हम पे कुछ नहीं करता है बेचारा, वो हमारा देखभाल करता है, रखवाली करता है। जब तक किसी भी जीव को आप जब तक कष्ट नहीं पहुंचाओगे ना, वो आपकी तरफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन इंसान ही एकमात्र ऐसा क्रिएचर है जिसको हानि पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना हानि पहुंचाए आपको हानि पहुंचाने के लिए काफ़ी है। आगे देखते हैं इसमें। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। कैसा कहता है,
ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो जो है अंधेरे में छिपा होना चाहिए, मतलब उसको जो है अंधेरे में रहना चाहिए था। पानी के सुराग के पास जो लंबा घास है वहाँ फिसलते हुए, जहाँ मोटे हिरन गुजरते हैं वहीं फिसल रहा है बेचारा बार बार। क्या करे, मतलब जैसे इंसान कहीं जेल में बंद हो जाता है इंसानों के ऊपर। जिसे मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि कोई भी स्टोरी हो, आप किसी भी क्लासेस में हो, 7, 8, 9, 10 डजेंट मैटर, आप किसी भी क्लासेस में हो, कोई भी स्टोरी टीचर्स पढ़ाते हैं तो उस स्टोरी के अपने कैरेक्टर के ऊपर लेकर के देखो, देन यू विल फिक्स आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स रियली। मतलब आप जब उसको खुद के ऊपर लोगे ना तो आपको वो हार्ड लगेगा ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम खुद को उस कैरेक्टर पे रखें तो वो जो स्टोरी है वो खुद ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिक्स आउट हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगा। जैसे टाइगर इन द जू जो है हमारा, या फिर नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला जैसे हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए, उनके बारे में अगर ले लें तो हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि किस तरह से उन्हें फेस करना पड़ता होगा, किस तरह से उन्हें जेल जाना पड़ा होगा। और ये टाइगर इन द जू है तो इसको हम अपने ऊपर ले लें। मान लो इंसान कोई जेल में बंद हो गया तो वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास लिमिटेशन होती है, कितना ही जगह में आपको घूमना है। ओपन वर्ल्ड में क्या होता है, हम लोग कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। बाइक उठाया एक बच्चा, आराम से घूमने चला गया कहीं दूर। जैसे हम लोग, अगर मैं जैसे बिहार से हूँ तो बिहार से बच्चा उठाया गाड़ी, आराम से राजगीर घूम करके चला आया, राजगीर गया, पावापुरी गया, जो भी इधर लोकल जगह है वहाँ से नालंदा खंडहर गया, नालंदा कॉलेज गया। जो भी बच्चा है इधर उधर घूम करके चला आएगा। ओके, तो जो लोग लिमिटेशन में रहते हैं, जिनको कि एक कमरा दे दिया जाता है आपको इस कमरे में ही रहना, बेचारा क्या करे, दिन भर उसी में रह करके कुछ ना कुछ तो नाटक करेगा ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उसको मज़ा आता रहे, मन लगता रहे। तो इसी तरह से शेर हमारा है बेचारा, टाइगर सॉरी, एक टाइगर जो है हमारा, ये जो हमारा है वो भी उसी तरह से कर रहा है। पानी का जहाँ से सुराग है, होल है, वाटर होल जहाँ से है वहाँ लंबे लंबे घास है और उसी पे क्या कर रहा है, वो फिसल रहा है। वाटर वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ वहीं से जो है मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं। कहता है कि इसमें इसलिए ऐसा यूज किया गया है क्योंकि बेचारा हिरन को देख करके, ये तो जंगल में रहता तो हिरन का शिकार कर लेता, लेकिन यहाँ देख करके बेचारा सामने से भोजन जा रहा है, लेकिन ये कर भी क्या सकता है, खुद को बहला रहा है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। ये जो है आपको जंगल के बारे में, थर्ड स्टेंजा जो आपको बता रहा है वो आपको जंगल के टाइगर के बारे में बता रहा है। कहता है उसे जंगल के किनारे बसे हुए घरों के चारों ओर अपने सफ़ेद डंक जैसा दांत, नुकीला जो दांत होता है उसका, और पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को क्या करता है, डराता रहता है, टेरराइज करता है। वो अपने पंजों को दिखा दिखा करके, वेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, उसके जो नुकीले नुकीले दांत होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, उनको दिखा करके गांव वालों को धमकाता रहता है, डराता रहता है। जैसे इंसान जब बाहर रहता है, कोई गुंडा मवाली जो होता है जब बाहर रहता है तो वो लोगों को डराता है, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे में चला जाता है तो क्या हो जाता है, वो भी एक गुलाम बन जाता है। उसको डराने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, बेचारा वो गीदड़ बन जाता है, गीदड़। नेक्स्ट है फोर्थ में, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कहता है लेकिन जब वही बाघ, वही इंसान कंक्रीट के कोठरी में बंद हो जाता है तो उसकी ताकत जो होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, टाई टाई फिक्स हो जाता है बेचारा। पीछे जैसे ही लोहा का सरिया के आगे कुछ दिखेगा जी, लोहा में चल गया है, बंद हो गया है, वो कुछ कर पाएगा बेचारा, बेचारा निकम्मा बन गया वो। तो उसको कहोगे घास खा लो, घास खा लेगा। भूखे रखोगे 3-4 दिन घास भी खा लेगा, रख के देखो घास तो खा लेगा, क्या करेगा। तो ऐसे ही बेचारा ये बाघ का हालत है, सलाखों के पीछे गया, सारा ताकत ख़त्म। तो कहता है उसको देखने वालों को अनदेखा करते हुए पिंजरे की लंबाई तक चलता है, मतलब जहाँ तक उस पिंजरे की लेंथ होती है वहाँ तक वो जो है चलता है, और वहाँ जो उसको देखने आते हैं उसको इग्नोर करता रहता है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह रात को जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, जो चिड़ियाघर में मतलब घूम घूम करके देखते हैं कि कोई जानवर बाहर तो नहीं निकल गया, किसी का केज खुला हुआ तो नहीं है। तो जो पेट्रोलिंग कार होती है, घूमने वाली कार जो होती है, उसके सायरन को आवाज़ को सुनने के लिए सुनता है, वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को सुनता है, वही उसके लिए गुड नाइट होता है। ठीक है, उसके लिए वो गुड नाइट होती है।
और चमकती हुई आँखों से वो बेचारा तारों को देखता रहता है। क्या करे बेचारा, उसके पास कोई और साधन भी तो नहीं है, वहाँ से जा भी नहीं सकता है। तो ये था हमारा आज का जो पोयम है हमारा, वो पोयम इतना ही 4 स्टेंजा का है हमारा, सॉरी 5 स्टेंजा का है। तो इसमें दो लोगों के बारे में बताया गया है, एक इंसान या फिर एक बाघ कह सकते हो। एक बाघ जो है पिंजरे में बंद है और एक जो है बाहर है। तो जो बाहर रहता है वो लोगों को डराता है, गांव वालों को धमकाता है, और जो अंदर रहता है उसके पास भी सेम स्ट्रेंथ पावर है, सब कुछ सेम है, बट बेचारा वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो जो है किस चीज़ में बंद है, एक कंक्रीट सेल में, और बाहर से वार्स लगे हुए हैं, सरिया लगा हुआ है, मोटा मोटा रड लगा हुआ है। बेचारा क्या करे, कहाँ जाए, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचता है। सो इससे ये जो हमारा ए टाइगर इन द जू है, वो अगर आप अपने खुद के ऊपर ले लोगे तो आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। मेरे बच्चे कहते हैं मुझे कठिनाई होती है कुछ भी समझने में। अगर आपको स्टोरी समझने में कठिनाई हो रही है तो सबसे पहले आप एक काम करो, स्टोरी को खुद पे ले लो। मतलब स्टोरी को आप जहाँ पे कैरेक्टर कोई है, उस कैरेक्टर पे खुद को जब रखोगे ना, तो स्टोरी अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं यही करता, बच्चों को ही स्टोरी के कैरेक्टर के जगह पे पुट कर देता हूँ। इससे क्या होता है, वो आसानी से समझ पाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर ब्रिलियंट टाइप के होते हैं, उनको ये सब से कोई लेना देना है, तो एक आध क्लास में का वो होता है, ठीक है। तो उन लोग को ज़्यादा आप लोग भी ध्यान मत दीजिए, वो लोग भी अपना कवर कर लेता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो ही रखेंगे, छोटा सा 11 मिनट हुआ है आफ्टर ऑल, तो 15 मिनट तक लेकर जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होगा जो कि आपका एक्सरसाइज में यहाँ नीचे दिखा दिया गया है, थिंकिंग अबाउट द पोम में। इसको आपको फिक्स आउट करना है, सॉल्व करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपको ख़त्म कर देना है, ओके। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ये द टाइगर एक और पोएम दिया गया है, इसको भी देखिए। रीड द फॉलोइंग 2 पोम्स, वन अबाउट अ टाइगर एंड द अदर अबाउट अ पैंथर। इसमें 2 कविता दिया गया है, एक कविता है पैंथर के बारे में और एक टाइगर के बारे में। इसके बारे में कह रहा है डिस्कस कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सच में चिड़ियाघर का होना ज़रूरी है? अगर चिड़ियाघर नहीं होगी तो क्या जो जीव हमारे यहाँ है वो विलुप्त हो जाएगा? पता है सबसे ज़्यादा जानवरों को किस चीज़ से खतरा है? इंसानों से। तो चिड़ियाघर या फिर जू वगैरह का होना ज़रूरी नहीं है। सभी लोगों को आज़ादी चाहिए। लोग कहते हैं फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। बेचारा जो बोल नहीं सकता, जो जानवर बोल नहीं पाता है, वो जो है अपनी आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा कि हमें फ्रीडम चाहिए या नहीं चाहिए? तो इंसान को समझना चाहिए ना। पर इंसान क्या करते हैं, उसका शिकार कर देते हैं, कुछ अपने सेल्फिश इंसान जो होते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सब इंसानों को समझना पड़ेगा। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, आप लोगों में से अगर कोई न्यू विजिटर्स हैं जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, और नहीं भी अच्छी लगती है तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो होगा ही। अभी मेरा स्टार्टिंग पीरियड है ना, तो लेट्स सी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और आप लोग ही हैं, मेरे स्टूडेंट ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। इससे मेरे क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चे ही होते हैं जिससे ये पता चलता है कि वे लोग मेरे स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं हैं। अगर इंटरेस्टेड नहीं है देन आई विल चेंज माई टॉपिक। और जहाँ तक सवाल रहा ग्रामर का, तो ग्रामर में थोड़ा लेट होगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड नहीं है। और ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ठीक है, मेरे पास वाकई में वाइट बोर्ड नहीं है। तो जब तक मैं वाइट बोर्ड ले नहीं लेता, और फ़िलहाल अभी ले भी नहीं पाऊँगा, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरी, कुछ एजुकेशंस जो है अभी परसुइंग में है, तो पहले वो ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ इन चीज़ों पे ध्यान दूँगा, ठीक है। तो तब तक हम लोग स्टोरी में जो स्टोरी होगा वो पोम होगा, जो भी हमारा 9-10 का होगा वो कवर करेंगे। 11-12 का भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 11-12 का कुछ प्रॉब्लम है। CBSE के जो बच्चे होते हैं वो उनमें से बहुत कम ही रहते हैं जो 11-12 में रह पाते। CBSE में बहुत कम लोग रह जाते हैं, बाकी लोग स्टेट बोर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ग्रामेटिकल ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ बच्चों ने हमें बताया भी था, एक बच्चा यूपी का था, उसने भी बताया था। सो बाय। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे पास 150 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 150 स्टूडेंट मुझसे जुड़ने वाले हैं। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू means EPV online classes. EPV means English point of view. Okay, so enjoy, bye bye, take care.